नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से। सवाल तो बनता है, गर्मी क्यों पड़ रही है, या अधिक ठंड क्यों पड़ रही है, या अधिक बरसात क्यों पड़ रही है, बाढ़ क्यों आ रही है, तबाही क्यों मचती है, तूफान क्यों आता है, क्यों लोग मर जाते हैं? क्योंकि प्रकृति के साथ मानव ने, सत्ता ने हमेशा मजाक किया है, हमेशा उसका दोहन किया, शोषण किया है, घाव दिए हैं उस पर, घाव करे हैं उसके साथ, तो वो अपना बदला तो लेगी। और प्रकृति निश्चित तौर पर अपना बदला लेती है। बहरहाल 9 ग्रह हैं हमारे। 9 ग्रह तो नहीं है, लेकिन राहु केतु को भी ग्रह मानकर मुल्ला मौलवी पंडित पादरी जितने भी धार्मिक ये ठेकेदार हैं, ये पूरे जन जन्मांतर की कहानियां बताते हैं, स्वर्ग नरक के द्वार दिखाते हैं, आपकी क्रिया प्रतिक्रिया को ठीक करते हैं, आपकी जीवन शैली को मजबूत बनाने का, उसको शुद्ध करने का, झूठे सपने दिखाने का, आपको ठगने का प्रयास करते हैं, आप ठगे जाते हैं। लेकिन उस 9 ग्रह में पृथ्वी भी तो ग्रह है। आप दूर ग्रह की, बुध की, सूर्य की, गुरु की, शुक्र की, शनि की, उनके लिए तो पूजा कर रहे हैं, धार्मिक संगठनों के पास जा रहे हैं, धार्मिक प्रतिनिधियों के पास तो जा रहे हैं। लेकिन जिस ग्रह पर रह रहे हैं उस ग्रह का आप क्या कर रहे हैं? सत्यानाश, दोहन। तो प्रकृति बदला ले रही है। जिस ग्रह पर रह रहे हैं उसका सत्यानाश करने की जैसे आपने कसम खा ली है, पेड़ पौधे सब आपको खत्म कर डालने हैं, इनकी हत्या कर डालनी है, इसमें सब शामिल है। सरकारी तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। आंखें बंद करके बैठा हुआ नेता, सब आंखें बंद करके बैठे हुए, मात्र धार्मिक और सांस्कृतिक और शर्म राष्ट्रवाद का सहारा लेकर सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। जनता जाए भाड़ में, जनता होती भी भाड़ में जाने के लिए है। बहरहाल योग दिवस गुजरा है। योग दिवस पे एक नया आसन की इजाद हुआ है। इस आसन में लगभग सभी प्रकार के सुख शामिल है। इसमें राजयोग है, इसमें आर्थिक आर्थिक योग है, इसमें सामाजिक योग है, सांस्कृतिक योग है, इसमें धार्मिक योग है। ये योग कमाल का है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सीधा आंखों में भोलापन लेके आना, चेहरे पे बिल्कुल मासूमियत लेके आनी है, हाथ इस प्रकार से जोड़ के खड़े होने हैं, और आप जितना झुक सकते हैं उतना आपको झुकना है, नीचे तक जाना है, और सामने वाले के सामने चरणों में जाके नाक रगड़नी है। कमर आपकी झुकी रहनी चाहिए, चेहरे मुस्कुराहट होनी चाहिए, लेकिन आपके अंदर झूठ, फरेब, पाखंड और कमीनापन कूट कूट कर भरा होना चाहिए। ये इसकी बेसिक जरूरतें हैं। जितना झुकोगे, जितना कमीनापन होगा, जितना लालची होगा, जितना भूख होगी, जितना पाखंड होगा, उन्माद होगा, उतना ही इस नया जो आसन है इसको कहते हैं चमचासन। इस चमचासन को करोगे तो आप नित्य नए प्रयोग करके राजनीतिक सीढ़ियां का द्वार खोलोगे, सत्ता का द्वार मिलेगा आपको, सत्ता सुख मिलेगा। और फिर भले ही जनता चिल्लाती रहे, नीट का पेपर फेल हो गया, यूपीएससी का पेपर फेल हो गया, कास्टर का पेपर फेल हो गया, यूजीसी नेट खत्म हो गया, कौन फर्क पड़ता है? सत्ता तो जीत रही है ना। इस चमचासन का प्रयोग करके उन्माद पाखंड का सारा लेकर जब आप जीतेंगे तो वो जो करें वो करें, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके माता पिता आपके लिए कितना ही पैसा इकट्ठा करें, जी तो मेहनत करें आपको पढ़ाने के लिए, और आपके साथ में 3-4 साल की मेहनत के बाद में मजाक हो जाए, आपके पीठ पे खंजर खोप दिया जाए, आपको पता चले कि जो नहीं पढ़ा है वो आपसे ज्यादा मार्क्स लेकर पास होकर डॉक्टर बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, नौकरी पे है, नौकरी ले रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चमचासन जैसे लोगों को आप सत्ता में आने दे रहे हैं। ये हो रहा है। अब क्या है, देखिए, जब इस प्रकार के पेपर लीक हो सकते हैं या इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके मनमानी कर सकती है, तो आपको नहीं लगता कि ये चुनाव होते हैं लोकसभा के, इनमें ईवीएम के घोटाले हो सकते हैं, या ईवीएम अपना काम कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? मोबाइल से आप सब चीजें मैनेज कर सकते हो, अपने घर की लॉक सिस्टम को मैनेज कर सकते हो, लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो, गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। तो इसको करने में कौन सा बड़ा काम है? देखिए, ये सत्ता आई है ना, ये चोरी की सत्ता है, ये धोखाधड़ी की सत्ता है। हार जीत एक अलग विषय हो गया, लेकिन जीतना बहुत जरूरी हो गया। भले ही सत्ता के खिलाफ ग्राउंड जीरो पर जबरदस्त आक्रोश हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सत्ता के पास तो चाबी है ना इंस्टीट्यूशंस की। और मीडिया मीडिया क्या बोलेगी? मीडिया, हाँ, मीडिया ने चमचासन सीख लिया।
मीडिया चमचासन सीख कर उसका प्रयोग कर कर अपने मालिकों के प्रति वफादार हो गया। पत्रकार तो मर गया, पत्रकार को मार दिया गया है। तो यही तो सवाल बनते हैं। जिस लोक में हम रह रहे हैं, पृथ्वी लोक पर ऐसी 50,000 से ज्यादा पृथ्वियां हैं जहां जीवन हो सकता है, लेकिन इस पृथ्वी की हम हत्या कर रहे हैं। पहाड़ों पर पेड़ नहीं है, पोल्यूशन है, पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं, खड़े खड़े गिर रहे हैं। कब कौन मर जाए उसका पता नहीं है, कब कैसे मर जाए उसका पता नहीं है। नहा कर आए मर गए, डांस कर रहे हैं मर गए, कोविड का फर्जी इंजेक्शन लगाकर आप मर रहे हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं। कोई सवाल नहीं करेगा, शिक्षा पे, एजुकेशन, स्वास्थ्य पे कोई सवाल नहीं करेगा। सिर्फ चमचासन का प्रयोग कीजिए, अपनी अपनी पार्टियों के साथ रहिए और कोई सवाल मत कीजिए, लेकिन सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से।